ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 9:17 और यहाँ पे एक कॉल साइड में हमने पोजीशन बनाई हुई है दोस्तों, है ना। 25,100 के कॉल पे, है ना। रीज़न अपना सिंपल सा रहा है दोस्तों, है ना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। और ये मैं यहाँ पे देखते हैं, अभी हमारा फ्लैट चल रहा है। देखो दोस्तों, इसमें जो भी रिजल्ट मिलेगा हमें काफ़ी फास्ट मिल जाएगा ना, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं हमें इस ट्रेड में, ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। अगर अगेंस्ट भी जाना होगा वैसे, जैसे कि अभी देखो ये थोड़ा अगेंस्ट निकल गया है अपने, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी फास्ट ही जाएगा, है ना। और यहाँ पे हम 50% का लेवल मार्क कर देते हैं। ओके, तो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें दोस्तों। और अगर ये हमारे फेवर में जाता है तो मिनिमम 1:2 तक का हम रख सकते हैं ना इसमें। और अगर ये हमारे अगेंस्ट जाता है दोस्तों तो 800 के अराउंड का लॉस होगा हमारा। 25 पॉइंट्स का मिनिमम आज हम रखेंगे दोस्तों, है ना। ऐसे ट्रेड में यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ऊपर की ओर रेसिस्टेंस देखें तो अभी जहाँ से सेलिंग आ रही है ना, वही एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। वही एक रेसिस्टेंस लेवल है। यानी कि मार्केट को अगर रिवर्स करना है, नीचे जाना है, तो इसी लेवल के अराउंड से यहाँ पे देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है, क्योंकि कल का हाई का लेवल है ये दोस्तों। अगर इसे निकाल देता है मार्केट तो हमारे लिए फिर यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। और अगर रिजेक्शन आना भी है तो इसी लेवल के अराउंड से रिजेक्शन आएगा दोस्तों, है ना। तो वेट करते हैं, देखते हैं। अभी तो रिजेक्शन मिल रहा है हमें इस लेवल के अराउंड से, है ना। मोमेंटम भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, फर्स्ट कैंडल का फॉलो थ्रू ज़्यादा हमें देखने को मिला नहीं है यहाँ पे फ्रेंड्स, है ना। और इसके ऊपर निकल जाता है ये, फिर तो अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है हमें। और मैं बात करूँ अगर रीज़न की दोस्तों, तो सिंपल सा रीज़न रहा है हमारा, मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हुई है आज। एकदम फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जब भी मार्केट दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल जिस भी साइड में बनाए, उस साइड में आपको फॉलो थ्रू दिखने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं दोस्तों। यानी कि अगर मार्केट मान लो कि फ्लैट खुला और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, और इसमें भी मैं अराउंड एक अप्रॉक्स लेंथ लेता हूँ कि ये मिनिमम 0.15% एंड एवब का होना चाहिए, यानी कि 40 पॉइंट्स से एवब का ये कैंडल होना चाहिए, है ना। तो ही मैं मानूंगा कि ये एक स्ट्रेंथ वाला कैंडल है ना। काफ़ी मैंने इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट भी किया दोस्तों, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट कैंडल में हमें स्ट्रेंथ दिखी, तो सेकंड जो रिट्रेसमेंट कैंडल था उसमें हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है, प्लस एक फ्लैट यहाँ पे ओपनिंग भी हुई थी, ठीक है। तो ये तीनों रीजन थे हमारे पास। अब देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं, है ना। ये वेट ज़्यादा कर रहा है, तो देखते हैं, हो सकता है ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे, या तो फिर ये जहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है हमें ना, हो सकता है वहीं से रिजेक्शन लेकर के ये नीचे आ जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, 25,150 एक राउंड नंबर है, प्लस यहाँ पे कल का हाई भी है दोस्तों, है ना। कल का हाई यहाँ पे आप देखो तो 25,150 है। तो वहीं से हमें रेसिस्टेंस अभी देखने को मिल रहा है मार्केट में। देखते हैं मार्केट इस लेवल को निकाल पाता है नहीं दोस्तों, है ना। ओके दोस्तों, तो ये काफ़ी टाइम ले रहा है ना, रेसिस्टेंस लेवल के अराउंड, इस लेवल के अराउंड काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है यहाँ से। देखते हैं मार्केट इस सेलिंग प्रेशर को सस्टेन कर पाता है नहीं, या तो फिर यहाँ से फिर आपका रिवर्सल दिखा देता है मार्केट। वैसे यहाँ पे ज़्यादा वेट करेगा ना दोस्तों, तो चांसेस हैं कि थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे आ जाए, क्योंकि ये फॉलो थ्रू कैंडल का मतलब ही यही है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हमें दिख जाना चाहिए तुरंत, ज़्यादा वेट करना नहीं चाहिए इसे, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा है, तो हो सकता है कि ये एक रेंज बनाए और उस रेंज का ब्रेकडाउन जो है हमें नीचे की ओर देखने को मिला, है ना। तो दोस्तों देखो, अगर हमें यहाँ पे नीचे की ओर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पे हम पुट साइड में जा सकते हैं, ठीक है। पुट साइड में जा सकते हैं कब, अगर ये 50% के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे एंट्री बना ली है, तो फिर हम या तो टारगेट लेंगे या तो फिर एसएल लेंगे यहाँ पे दोस्तों, है ना। बीच में हम यहाँ पे किसी भी तरह का कोई चीज़ यहाँ पे नहीं करने वाले, ठीक है। देखते हैं, कोशिश कर रहा है दोस्तों इस लेवल को निकालने की। इस लेवल के ऊपर निकलेगा ना तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली आप देखोगे इसी लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है। तो यही होता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट लेवल आप देखो पहले से हमने मार्क करके रखा है। तो अभी ये सारी चीज़ें हमें क्लियर है कि हाँ, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, और इस लेवल के अराउंड यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है हमें, है ना। और इससे एक परफेक्ट एग्जांपल आपको ये भी देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई एंड लो कितना इंपॉर्टेंट लेवल होता है ना। उसे भी आपको जब भी ट्रेड लो तो प्रॉफिट बुक करने के लिए, या फिर एसएल कहाँ पे रखना है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, है ना। क्योंकि आपको एक वहाँ पे अंदाज़ा जरूर पड़ेगा कि कहाँ तक जो है रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से, है ना। और यहाँ पे अभी देखो दोस्तों, काफ़ी छोटे छोटे कैंडल्स बनाकर वेट कर रहा है मार्केट। देखो, अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में जाता है दोस्तों, तो प्रॉफिट हमारा काफ़ी अच्छा होता, बड़ा प्रॉफिट होता, क्योंकि हमारा एंट्री जो है ना, इसमें एकदम परफेक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा सही एंट्री हुआ है दोस्तों, है ना। लेकिन वही है कि ये रेसिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से सेलिंग भी आ सकती है ना।
और देखो अभी मेरा डिसीजन ये रहेगा कि अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है ना एक बड़े कैंडल के साथ नीचे यहाँ पे, तो फिर ये 50% के नीचे क्लोजिंग देगा। ठीक है, 50% के नीचे क्लोजिंग देगा और मुझे रिजेक्शन स्ट्रॉन्ग दिखेगा, तो फिर मैं एक रिट्रेसमेंट में यहाँ पे पुट साइड में जाऊँगा दोस्तों, है ना। अभी वेट करते हैं, देखते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely. ओके दोस्तों, अब ये ट्रेड बहुत गंदा हो चुका है ना, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला 25,150 के अराउंड एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है हमारे लिए, और इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे जाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद जब रिजेक्शन आ जाता है दोस्तों, तो वहाँ से फिर समझो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है और बाइंग में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ठीक मैंने देखो जैसा बोला यहाँ पे, अभी एक हमारे अगेंस्ट अच्छी खासी कैंडल बनी, 1000 तक का प्रॉफिट हमें दिख रहा था यहाँ पे दोस्तों। अब ये ट्रेड बहुत रिस्की हो चुका है दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ से क्लियरली आप देखोगे ब्रेकआउट करने के बाद भी हमें कोई खास यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखी नहीं, है ना। लेकिन वही बात है दोस्तों कि हम जो रूल फॉलो करते हैं कि एक बार ट्रेड बनाएंगे तो फिर हम या तो टारगेट लेंगे या तो एसएल लेंगे। अब यहाँ पे एसएल लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों, वेट करेंगे हम, देखते हैं, क्योंकि इस लेवल के ऊपर ये निकला तो, लेकिन यहाँ पे निकलने के बाद भी कोई खास सस्टेनेबिलिटी दिखी नहीं दोस्तों, है ना। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा एसएल एसएल जा चुका है, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने। लेकिन वही है दोस्तों कि यहाँ पे क्लियर ब्रेकडाउन हुआ नहीं, जैसे कि मैंने बोला अगर मुझे पुट साइड में जाना होगा तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नीचे की ओर जाना होगा, है ना। और इस लेवल से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है दोस्तों। अब मैं कॉल साइड में भी नहीं जाऊँगा, इसलिए नहीं जाऊँगा यहाँ पे क्योंकि ये बहुत रिस्की है, अभी पूरा तरह से साइडवेज से मार्केट हो सकता है, फिर हम यहाँ पे ट्रैप हो जाएं दोस्तों, है ना। अगर हमें यहाँ पे एकदम क्लियर बड़े कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो ही हम कहीं ट्रेड लेने की सोचेंगे, या अदरवाइज हम आज का डे यहीं पे क्लोज करेंगे फ्रेंड्स। तो 25,100 लगाते हैं, 25,100 का पुट लिया हुआ है यहाँ पे हमने फ्रेंड्स, है ना। और ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था, अगर यहाँ पे मुझे 50% के लेवल के ब्रेकडाउन पे कंफर्मेशन मिलता है तो फिर हम लेंगे, है ना। फर्स्ट कैंडल पे हमें रिजेक्शन देखने को मिली तो इसमें तो मैंने नहीं लिया दोस्तों। सेकंड कैंडल में मुझे थोड़ा मोमेंटम मिला तो फिर मैंने रिट्रेसमेंट में यहाँ पे एंट्री बनाई है फ्रेंड्स, है ना। अब देखते हैं ये लेवल अगर सपोर्ट की तरह एक्ट कर गया दोस्तों, ये लेवल जो है, तो फिर आज अपना दोनों साइड एसएल जाने वाला है ना। और अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर हमारे लिए सही रहेगा फ्रेंड्स, है ना। और वही हमारा यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे की साइड में इसके नीचे जो हमारा सपोर्ट रहेगा दोस्तों, है ना, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो सीधे हमारे पास आ जाएगा 25,000 लेवल के अराउंड का सपोर्ट, और उसके पहले कोई खास यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा नहीं फ्रेंड्स, है ना। और 10 पॉइंट्स का यहाँ पे अपना एसएल है, और इसके लिए हम टारगेट मिनिमम हमारा टारगेट तो 1:20 पॉइंट्स का तो मिनिमम टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्ट करेंगे फ्रेंड्स, है ना। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी भी इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन दे देता तो हमारे लिए कंफर्मेशन थोड़ा मिल जाता और ट्रेड में थोड़ा सही रहता, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती वर्क करने की। लेकिन ये तो ठीक फॉल कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है दोस्तों अगर देखो तो बैंक निफ्टी अभी भी 50% लेवल पे ही फंसा हुआ है ना। ये एक दिक्कत की बात है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, है ना। और वैसे भी इस ट्रेड के बाद हम डे क्लोज कर देंगे, है ना। देखते हैं, वेट करते हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है नहीं, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना। इस लेवल के नीचे थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम अभी कोशिश तो कर रहा है मार्केट ब्रेकडाउन करने का, है ना। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने बोला ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर सकता है, और वही हुआ यहाँ पे, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है अभी, और इतना अच्छा सेलिंग प्रेशर को भी यहाँ पे सस्टेन किया है मार्केट में, है ना। ठीक है, तो वेट करते हैं दोस्तों, आई थिंक हो सकता है कि ये ट्रेड भी हमारा लॉस में ही चला जाए, लेकिन जैसा कि हमने बोला जो भी एनालिसिस होगा हमारा ट्रेड लेने के पहले ही होगा, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट किया है इसने दोस्तों, आज का जो लो है यहाँ पे, है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। ठीक है, तो आई थिंक हमें यहाँ पे एसएल लेना होगा, और दोनों ट्रेड आज हमारे लॉस में ही जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, कॉन्जिक्यूटिवली हम 6 डेज से प्रॉफिट बना रहे हैं तो एक दिन लॉस भी चलता है ना, लॉस भी होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव चीज़ है एक तरह से देखो तो। ज़्यादा प्रॉफिट भी ना थोड़ा सा आपका साइकोलॉजी खराब कर देता है कभी कभी। ओके दोस्तों,
तो आज हमें दोनों ट्रेड में लॉस लेना होगा यहाँ पे, है ना। पूरी तरह से ये अगेंस्ट जा चुका है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्लोज हो गया यहाँ पे ट्रेड हमारा, और अपना जो लॉस रहेगा दोस्तों आज का 1638 का लॉस है हमारा, ठीक है। तो दोनों ट्रेड हमारे अगेंस्ट यहाँ पे गया है, और थोड़ा सा थोड़ा सा हमारा मिस्टेक कहाँ हुआ दोस्तों, पहला ट्रेड बिल्कुल सही था, परफेक्ट था। सेकंड ट्रेड देखो दोस्तों, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग रीज़न से हम ले सकते थे। क्यों ले सकते थे? क्योंकि हमें पता है कि ये जो लेवल है ना, ये लेवल ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा ही करेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे कंबाइंड एक 22% का कैंडल है प्लस क्लोजिंग लेवल है ना, और उसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, तो ये एक रिस्की चीज़ हो जाती है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए हम वेट कर सकते थे थोड़ा यहाँ पे कंफर्मेशन का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, है ना। गलती से ही हम सीखते हैं। और कंटिन्यूसली हमारा काफ़ी अच्छा 6 दिन से विनिंग स्ट्रिक चल रहा था, तो एक दिन का लॉस भी बनता है, ठीक है। चलो तो क्लोज करते हैं आज का डे हम यही दोस्तों।